उत्तर प्रदेश में अब लगभग दोनों तरफ आमने सामने दो बड़े दल आ चुके हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जिसको अखिलेश यादव लीड करेंगे और दूसरी तरफ इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। दोनों ही तरफ गठबंधन हो रहे हैं, छोटे छोटे दलों को जोड़ा जा रहा है और समाजवादी में बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों से आकर जुड़े हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के साथ साथ इसी तरह से समाजवादी में भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से खफा होकर और दूसरे दलों से नाराज होकर जाकर जुड़े हैं। अब लगभग मामला तय हो गया है और आखिर एक जो गठबंधन होना था समाजवादी के साथ, बहुजन समाज को जो रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं चंद्रशेखर, जो जेल में भी लगभग 2 साल रहकर आ गए और जिनकी छवि काफ़ी अच्छी मानी जाती है अपने समाज के अंदर, उनका भी कोई अलायंस होने का कोई मामला था जो समाजवादी के साथ यानी खुद अखिलेश यादव के साथ बात चल रही थी। कल तक कहा जाता है कि उनकी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी, लेकिन आज वो मीडिया के सामने आए और आकर के बिल्कुल एक अलग किस्म का बयान दिया। उन्होंने आज अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के बगैर ही अखिलेश इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश बहुजन समाज का वोट चाहते हैं मगर नेतृत्व नहीं चाहते, लीडर्स नहीं चाहते, और भी इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए और पुरानी बातों को याद दिलाया कि किस तरह काशीराम ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी और बाद में किस तरह दोनों अलग हो गए। आइए सुनते हैं चंद्रशेखर ने पूरा क्या कहा। आप रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूं कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पर हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता, जिनकी वजह से आज चंद्रशेखर यहाँ बैठे हैं, बीमार में आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया, तो मैंने कहा था कि आप अगवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, हाथ का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं।
तो 25-25.5% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं। मीडिया के लोगों से मुझे शिकायत है कि बिना मेरे किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, ना उनके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के, आप लोगों ने भी किससे कहीं से खबरें चला दी कि ये सीट मिल रही है, वो सीट मिल रही है। नहीं चंद्रशेखर की TV9 ने चलाया, गठबंधन नहीं हो सकता है। चलाया। और मैं उन साथियों से भी कह रहा हूं कि कम से कम पत्रकारिता गरिमा तो बना के रखिए। TV9 ने चलाया है कि आपका गठबंधन नहीं हो सकता है। काफी सारी बातें नाम लेके एक बार फिर से बताइए, स्टेटमेंट क्लियर दीजिए। आगे की रणनीति आपकी क्या है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, क्या बात है, क्या पारित किया? मैं यही कह रहा हूं ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं।